कबीर साहिब। तो मैं एक बता रहा था, साधु भीख मांगने गया किसी गांव में, तो एक महिला ने उस साधु को गाजर का हलवा बना कर दिया। तो साधु खुश हो गया। साधु ने सोचा इसकी बड़ी श्रद्धा है। दूसरे दिन फिर वो साधु उसी के द्वार पर पहुंच गया। तो उस महिला ने रवा का हलवा बना कर दिया देसी घी में। तो साधु बहुत खुश हुआ, अरे श्रद्धा बढ़ रही। तीसरे दिन वो फिर साधु वहीं पहुंच गया। तो उस महिला ने प्योर दूध की खीर बनाकर कमंडल भर दिया, काजू किशमिश बादाम डाल दिया, जाओ महाराज खाओ। साधु बड़ा खुश हुआ कि आस्था बढ़ती जा रही। चौथे दिन फिर उसी द्वार पर पहुंचा। तो उस महिला ने पूड़ी और सब्जी बना कर दिया, खा लो महाराज। पांचवें दिन फिर पहुंचा तो उस महिला ने पूरा भोजन बना कर दिया, ले जाओ। छठे दिन फिर पहुंचा तो महिला थोड़ा सोचने लगी कि ये साधु तो मेरे पिंड पड़ गया, ये रोज रोज यही आता है। इसलिए याद रखना, तुम्हारी सेवा जहां पर अच्छी होती हो वहां रोज रोज लाइन मत लगाना कृपया। ससुराल में सम्मान अच्छा होता है, इसलिए रोज रोज वहां मत जाना, काम खत्म। ससुराल में एक दिन रुकोगे ना तो आपके साला साली कहेंगे जीजा जी जीजा जी, और 2 दिन रुकोगे ना तो मन में सोचेंगे जीजा जी अब घर जा जी घर जा जी, और 3 दिन रुकोगे तो क्या सोचेंगे जीजा जी घर जा जी कहीं जा जी पर यहां से जा जी, और 1 हफ्ते पड़े रहोगे तो साला साली मन में ये सोचेंगे जीजा जी घर जा जी कहीं जा जी पर यहां से जा जी, और ना जा जी तो मर जा जी पर हट जा जी। सम्मान खत्म हो जाता है। इसलिए जहां ज्यादा सम्मान हो वहां बार बार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सम्मान देने में बहुत मेहनत पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है, काम बंद करना पड़ता है, आपके साथ बैठना पड़ता है, और आप रोज लाइन लगाओगे इतना काम कहां रोकेगा, आपका अपमान हो सकता है। और कोई यदि सेवा अच्छी करता हो तो उसके यहां साधु को भी रोज रोज नहीं जाना चाहिए, साधु महात्मा को ही विवेक करना चाहिए। 7वें दिन वो साधु फिर उसी द्वार पर पहुंचा। तो उस महिला ने क्या किया, बड़े बड़े लड्डू बनाया 2 और उस लड्डू में जहर मिला दिया। राम राम सत्य हो, लड्डू खाए मुक्त हो, लड्डू में जहर डाल दिया। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, अगर किसी को ना देना हो ना खिलाना हो तो मना कर देना, बाबा जी अब व्यवस्था इतनी नहीं है, पर पॉइजन के लड्डू बंद। महात्मा निपट जाएगा बेचारा, क्या करेगा। महात्मा को जब लड्डू मिले बड़े बड़े तो महात्मा बहुत खुश हुआ, उसको लगा कि अब भक्ति बहुत बढ़ गई है, और लड्डू लेकर चल दिया हंसता हुआ। याद रखना क्या होने वाला है तुम्हारे भाग्य में। बाबा जी गांव से बाहर निकला, किसी के बच्चे का जन्मदिन था तो उसने बुलाया, बाबा मेरी भी इच्छा है मेरे यहाँ से कुछ ले लो। बोले क्या देंगे? बोले खीर पूड़ी सब्जी ले लो मेरे यहाँ से। तो उसके यहाँ भी ले लिया। गांव के बाहर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ करके महात्मा सोचता है, आकाश की ओर देखता, क्या किस्मत है, आज इतने बड़े लड्डू 2 मिले हैं, खीर पूड़ी सब्जी भी मिली है, क्या खाऊं पहले क्या खाऊं शाम को। तो मन में हुआ खीर पूड़ी सब्जी अभी खा लो और लड्डू शाम को खा लेंगे, लड्डू खराब भी नहीं होंगे, 2 दिन बाद भी खा सकते हो। महात्मा खीर पूड़ी सब्जी खाकर हाथ मुंह धो करके चबूतरे पर बैठ करके मुस्करा रहा था। इतने में 2 यात्री आए, पानी पीने के लिए हैंड पंप लगा हुआ था, उसमें पानी पीने लगे। तो महात्मा को दया आ गई और महात्मा ने कहा, अरे भाई साहब पानी खाली क्या पी रहे हो, आओ मेरे पास लड्डू है, एक एक खा लो आप लोग। दोनों को एक एक लड्डू दे दिया और दोनों ने खा लिया।
और बोले महात्मा तो दयालु होते ही हैं, कृपा हो गई आपकी, ऐसी कृपा हो गई है फाइनल ही ऐसे। इसलिए बहुत महात्मा कोई लड्डू उड्डू दे थोड़ा सोच के खाना प्रभु, हो सकता है कहाँ की बला और कहाँ आ जाए। क्या लफड़ा है, महात्मा न जाने कहाँ से लेकर आया है, कोई दिया होगा, कुछ डाल डूल के गड़बड़ हो जाए। महात्मा खुश है। वो दोनों यात्री लड्डू खाकर पीपल के पेड़ के चबूतरे पर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद उनको नींद आने लगती है और जब नींद आती है, आहा, चबूतरे पर लेट जाते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं और सो जाते हैं। और ऐसा सोए कि अब जागना नहीं है, सो रहे। शाम होने लगी तो महात्मा ने उनको चादर खींचकर हिलाया और जगाया कि उठो, अपने गांव जाओ, जहां जाना है, रात हो जाए। लेकिन वे उठे नहीं, जागे नहीं, क्योंकि वे मर चुके थे, दोनों मर गए। अधिक पॉइजन लड्डुओं में पड़ा हुआ था। कर्म फल भोग की बात बता रहा हूं, जो जस करे सो तस फल चाखा, इस पर कहानी सुना रहा हूं। महात्मा बड़ा व्यथित हो गया, चिंतित हो गया, दुखित हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे क्या हुआ इसको। तो महात्मा झट से अपना कमंडल लेकर भागा और भागकर उसी महिला के यहाँ गया जिसने लड्डू दिया था और कहा कि माताजी उन लड्डुओं में क्या कुछ पड़ा था। दो यात्रियों ने लड्डू खा लिए, वे सो गए, उठ नहीं रहे, चलो देखो चल के। तो महिला भी घबराई कि जिसको मारना था वो फिर से जिंदा है और जिनसे कोई मतलब नहीं था, ये खतरा दूसरे पे चला गया। वो महिला आई और देखा दो आदमी चादर ओढ़े हुए सोए हैं। सोच हुआ ये क्या हो गया। चादर खोलकर मुंह देखा तो वे दोनों आदमी कोई और नहीं थे, बॉम्बे में बिजनेस करते थे, दोनों सगे भाई थे और उसी महिला के दोनों सगे बेटे थे और दोनों मर चुके हैं। वो महिला फोट फोट कर रोने लगी और बोली कि महात्मा जी आपने ये क्या किया। महात्मा ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया है, आपने लड्डू दिया, तुम्हारे लड्डू तुम्हारे बेटों को खिला दिया, तो बुरा क्या किया, मैंने तो खाया। अरे बोले ये तुमको खाना था। बोले क्यों। बोले आपको मैं मारना चाहती थी। तो महात्मा ने कहा जिसका जगत पिता रखवारा, उसको मारने वाला कोई नहीं निहारा। ये कर्म का फल है। हे मां, तेरा कर्म तेरे को फल दिया है। कबीर कहते हैं कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। वो मां रोती है, बिलखती है और कहती है मेरे दो ही बेटे थे, दोनों मर गए, अब क्या होगा। महात्मा ने कहा ये तेरे कर्म का फल है, अब कितना रो कुछ होना नहीं। लेकिन याद रखना दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, किया दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, किया दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो, बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो,
किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो। बिना बुलाए पर घर जाना, मान नहीं चह जा देखो, मान नहीं चह जा देखो। बिना बुलाए दूसरे के घर जाना फिर सम्मान नहीं होता है, चाहे जाकर देख लो। बिना बुलाए कहाँ जाना चाहिए? एक तो माता पिता के पास में बिना बुलाए जाना चाहिए, दूसरे सत्संग में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, और तीसरे आपका दोस्त दुखी हो तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। तीसरा, आपके गांव में आपका कोई परिचित प्रेमी मर गया हो तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। चौथा, किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो तो उसमें बिना बुलाए भी सहयोग देने के लिए जाना चाहिए, और 11,000 का सहयोग दे देना चाहिए। ये जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए, कहीं भंडारा हो रहा हो, बिना बुलाए जाइए और सेवा भी कीजिए, भोजन भी कीजिए, वहां सम्मान होगा। लेकिन किसी के बेटे के विवाह में बिना बुलाए मत जाना। सास ससुर बीमार हो तो ससुराल में भी बिना बुलाए चले जाइए, लेकिन अगर वे स्वस्थ हैं तो बिना बुलाए मत जाना। और जब दामाद को बुलाना हो तो सास ससुर को बीमार हो जाना चाहिए, थोड़ा सूचना कर देना चाहिए मैं बीमार हूं, आ जाएगा वो फट से। दामाद बड़ा दयालु होता है, इंतजार करता है मेरे सास ससुर कब बीमार हो मैं जाऊं। और बिना बुलाए पर घर जाना, मान नहीं चह जा देखो, मान नहीं चह जा देखो, मान नहीं चह जा देखो। बिना मौत मरता नहीं कोई हो, बिना मौत मरता नहीं कोई, न मानो तो मर देखो, न मानो तो मर देखो, न मानो तो मर देखो। बिना मौत मरता नहीं कोई, न मानो तो मर देखो, न मानो तो मर देखो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत कबीर कहते हैं, सद्गुरु मिले बहुत सुख लही, सद्गुरु शब्द सुधार। शब्द ही समझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की फूटी। संत महात्मा तो ज्ञान के शब्द बोलते हैं, पर उनको सुनना कठिन है, और सुन लो तो समझना कठिन है, और समझ लो तो जीवन में उतारना कठिन है, और जिंदगी में उतार लो तो उस पर हमेशा चलना कठिन है। और हमेशा चल पड़ो तो सुख शांति और मोक्ष की मंजिल प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है, आपको जरूर सुख मिलेगा। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं जे यह पद ही विचार। कबीर साहब कहते जो मेरे पद पर विचार करेंगे वे सदैव सुखी रहेंगे। न हरि भजस न आदत छूटी, लोग हरि का भजन नहीं करते और आदत को भी नहीं छोड़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सुख चाहते हो तो उन आदतों को छोड़िए जिन आदतों के कारण तुम्हारी परिवार में कलह कलेश होता है। उस स्वभाव को बदलिए जिससे तुम्हारे घर में अशांति होती है। वो कार्य करना बंद कर दीजिए जिससे घर में तुम्हारे झगड़ा होता है, और ऐसी बातें बोलना बंद कीजिए जिससे तुम्हारे घर में अशांति पैदा होती है। और उस नशा व्यसन की आदत को भी छोड़ दीजिए जिससे तुम्हारे घर में गरीबी है। और मैं निवेदन करूंगा उन आदतों को भी छोड़िए जिससे तुम्हारी जिंदगी दुख में डूबती चली जा रही है। कभी जुआ मत खेलिए,
ताश मत खेलिए। ताश से समय का नाश होता है और जुआ से धन का नाश होता है, और शराब पीने से तन का और धन का नाश होता है। और याद रखना, आपके मांस मछली अंडा खाने से आपकी मानवता का नाश होता है। इसलिए शाकाहारी रहो, सभ्यता से रहो, व्यसन मुक्त रहो। बहुत बड़ी बात है। आदमी एक है लेकिन उसमें आदतें अनेक हैं। बहुत सी आदतों में आदमी फंसा हुआ है। लोभ करने की आदत, क्रोध करने की आदत, ईर्ष्या करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, फैशन करने की आदत, अधिक सोने की आदत, अधिक खाने की आदत, काम ना करने की आदत, आलस्य की आदत, गाली बकने की आदत, नाराज होने की आदत, सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा हो गया उसी में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया दिमाग को गर्म करने की आदत, फिजूल खर्ची की आदत, पान तमाकू खाने की आदत, पुड़िया गुटखा खाने की आदत, अंडा मुर्गा खाने की आदत, झगड़ा करने की आदत, निंदा बुराई करने की आदत, गंदगी फैलाने की आदत, चिल्लाने की आदत, शोरगुल मचाने की आदत, सामान को फेंकने की आदत, तोड़ फोड़ करने की आदत, केयर ना करने की आदत, हर समय टीवी में पिक्चर सीरियल देखने की आदत, मोबाइल में गंदे गंदी बातें सुनने की आदत, देखने की आदत, मोबाइल में चिपक जाने की आदत कि मोबाइल नहीं दोगे तो जान खो दूंगा, ऐसा बोलने की आदत, गुस्सा करने की आदत, फालतू काम करने की आदत, खुश न रहने की आदत, मुंह फुलाने की आदत, गलफलवा बनकर बैठे हैं, दूसरों की हंसी उड़ाने की आदत, व्यभिचार करने की आदत, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, घोटाला करने की आदत, रिश्वत लेने की आदत, दूसरों को ठगने की आदत, स्वयं भी ठगाने की आदत। सावधान नहीं रहते, हर बार ठगाते। अपने बच्चों का ख्याल न करने की आदत, पत्नी को दुख देने की आदत, पति को परेशान करने की आदत, चोरी करने की आदत, चोरी के बाद सीना चोरी करने की आदत, नशा करने की आदत, अभिमान दिखाने की आदत, अकड़ू बनने की आदत। एक आदमी में अनेक आदतों का जाल है, इसलिए आदमी बेहाल है। इन आदतों से छुटकारा पाने के लिए कबीर कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी। इन आदतों को छोड़िए तो सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। और सद्गुरु की शरण में जाइए, प्रवचन सुनिए, सत्संग सुनिए, इससे आपकी आदतें छूटेंगी। तो धीरे धीरे आप आदत मुक्त हो जाओगे। आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी और आपकी उन्नति भी होगी, आपका कल्याण भी होगा। इन आदतों को छोड़िए। आदमी को कोई दूसरा नहीं हराता है, इस अपनी आदतों के कारण ही हारता है आदमी। प्रसन्नता चाहते हो तो उन सभी आदतों को छोड़ दीजिए जिनकी वजह से टेंशन मिल रही है। दूसरों को चक्कर में फंसाने की आदत भी छोड़िए, उससे शांति आपको नहीं मिलेगी। बहुत धन्यवाद है आपको।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। आपकी आदतें सुधर जाएं तो समझो भजन पूरा हो गया, और मन की चंचलता मिट जाए तो भजन हो गया, और आप परोपकार करने लग जाओ तो पूरा भजन हो गया। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परोपकार करना चाहिए। और हंसने से शरीर में एंडोडर्फिन्स केमिकल बनता है, वो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। जब हंसी कम हो जाती है, वो केमिकल बनना बंद हो जाता है, तो रोगों से लड़ने की सामर्थ्य कम हो जाती, तो बीमारियां अंदर प्रवेश करती हैं। और चिंता इतनी है, पारिवारिक चिंता, बिजनेस की चिंता, पॉलिटिक्स की चिंता, उस टेंशन में तुम हंस नहीं पाते हो। लेकिन याद रखना, ये परिवार का लफड़ा तो ऐसा ही रहेगा, अपने शरीर को क्यों बर्बाद करते हो। जरा सुबह शाम 2-4 ठहाका मार दिया करो, ताकि अपना स्वास्थ्य तो अच्छा रहे। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न हो। खुश रहा करो, ये सारी बीमारियों का इलाज है। टेंशन में रहोगे तो शुगर हो जाएगी, क्रोध ज्यादा करोगे तो बीपी हाई लो हो जाएगा, और अधिक सोचोगे तो लकवा अटैक हो जाएगा, और गहरी नींद नहीं लोगे तो सारी बीमारियां आ जाएंगी। आजकल लोगों को नींद नहीं आती है। आपको अच्छी नींद आए, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन खुश रहे, आपकी हंसी खुशी बनी रहे, आपकी पत्नी आपको प्रेम करे, आपका पति आपका ख्याल रखे, आपके बेटे आपका सम्मान करें, आज्ञा माने, और आपकी बहुएं समय पर भोजन नाश्ता बना कर दें, आपके घर में सफाई शुद्धता बनी रहे, आपका मन भक्ति सत्संग में लगा रहे, ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य में वह कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंसान सुख पाता है और शांति भी पाता है, उसको चैन भी मिलती है और उसका जीवन धन्य होता है। वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य का यश भी फैलता है और सफलता भी मिलती है और उसे शांति भी मिलती है, उसका नाम भी होता है। और मनुष्य सबसे पहले ये चाहता है, संसार में उसकी मांग रहती है कि मेरी रोटी धोती ठीक चले। जब रोटी धोती मिल जाती है तो मनुष्य सुविधा चाहता है कि अब थोड़ा सा अच्छी सुविधा मिले, और सुविधा मिल जाती है तब वो आराम चाहता है कि आराम भी मिलनी चाहिए। जब आराम भी मिल जाती है तो वो चाहता है परम सुख मिलना चाहिए। सुख miल जाता है तो उसकी इच्छा रहती कि अब शांति भी मिलना चाहिए। शांति आराम, सुविधा और रोटी धोती, ये तो सबको लगभग मिल जाती है, लेकिन सुख बहुत कम लोगों को मिलता है, और शांति तो किसी बिरले को मिलती है। शांति नहीं है। और इस संसार में इतनी उलझन है, इतनी टेंशन है। तुम अपनी तरफ से कितने अच्छे हो, फिर भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी होनी चाहिए,
और पति पत्नी दोनों अच्छे हो फिर भी शांति नहीं मिलेगी आपको। तुम्हारे बेटा बहू भी अच्छे होने चाहिए, उनकी तरफ से अशांति का इंजेक्शन लगता रहेगा तो भी तुम चैन नहीं पाओगे। बेटे बहू अच्छे हों तो भी तुम शांति नहीं पा सकते। तुम्हारे माँ बाप सास ससुर भी अच्छे होने चाहिए। कितनी सासें अपनी बहुओं के ऐसा इंजेक्शन मारती है, बहुएं बेहोश हैं कि ये सासू बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नागिन है, नागिन फुफकारती है। तुम्हारे सास ससुर और माँ बाप भी अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा जमाई यदि अच्छा नहीं है तो भी शांति नहीं मिलेगी। इतनी दूर से तुम्हारी शांति प्रभावित होती है। जमाई, इसलिए जमाई भी सावधानी से चुनाव करना। ये मत देखना कि ये धनवान है तो जमाई बना दो। धन से केवल सामान मिल सकता है, सुविधा मिल सकती है, लेकिन आराम और शांति नहीं मिल सकती। सुख शांति धन से नहीं मिलती। धन से माइक मिल सकता है, लेकिन माइक में बोलने की कला नहीं मिल सकती है। धन से कलम मिल सकती है पर लिखने की कला नहीं मिल सकती है। धन से शास्त्र मिल सकते हैं, लेकिन आचरण नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से मकान मिल सकता है, डबल बेड खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से विश्राम नहीं खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से भोजन मिल सकता है 56 प्रकार का व्यंजन, लेकिन भूख नहीं खरीदी जा सकती है। याद रखना भाइयों बहनों, पैसे से दवा मिल सकती है, लेकिन पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिलता है। और जिस पैसे के लिए आदमी स्वास्थ्य खो देता है, वो पैसा खोकर भी स्वास्थ्य वापस नहीं लौटता है। इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ कर सकता है। पैसे की शक्ति को भी समझना होगा। आज ये मंडप लगा है तो पैसे से, ये माइक लगा है तो पैसे से, ये वीडियो चल रहे पैसे से, बिछावन बिछा तो पैसे से, भंडारा हो रहा पैसे से, संतों को दक्षिणा दोगे पैसे से। सारा खेल तो पैसे का ही है। परंतु याद रखना, पैसे को परमात्मा मान लेना अपनी जिंदगी को धोखा देना है। पैसा आपके गले में सोने की चैन दे सकता है, लेकिन आपके हृदय में सुख शांति की चैन नहीं दे सकता है। पैसा सोने की चैन ला सकता है, पैसा लोहे की कार ला सकता है, लेकिन पैसा आपके दिल में चैन नहीं ला सकता है। सोने के महल में रहने वाला रावण भी बेचैन रहता है, और सोने के महल में सोने वाली मंदोदरी भी शांति नहीं पाती है। तो महिलाओं को सोचना चाहिए, एक सोने का नाक में फूल पहनने से शांति कहाँ मिलने वाली है। मंदोदरी को सोने के लंका में शांति नहीं मिलती। शांति का रिश्ता इससे नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है यह सोढ़ोम प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सह सुखी नरः। विहय कामान्यः सर्वान्न पुमांश्चरत् निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शांतिम अधिगच्छति। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। शांति कैसे मिलेगी? जो मनुष्य मरने से पहले पहले, शांति का उपाय शार्ट में बता देता हूं। मृत्यु होने से पहले पहले जीते जी इस शरीर में उठे हुए
काम क्रोध के तूफान को, ध्यान दीजिएगा, काम क्रोध के तूफान को, ये काम क्रोध की सुनामी लहरें उठती हैं, इसके आंधी तूफान को बस में करने में सक्षम होता है। इसको नियंत्रण करने में जो समर्थ होता है वही सुखी होता है और उसी को साधु कहा जाता है। वही साधु है। इस साधु केवल वेशभूषा नहीं है, और तुम वेशभूषा को साधु मानोगे धोखा भी खा जाओगे। ये साधु जैसे कपड़े तो रावण ने भी पहना था, सीता जी धोखा खा गई थी। भगवान की पत्नी जब धोखा खा सकती है तो तुम तो धोखा खा ही जाओगे। कितनी महिलाएं धोखा खा चुकी। देख लिया, कपड़ा पहने साधु जैसा बाबा जी है। एक बाबा कोई कपड़ा होता है? कपड़ा बदलने से कोई बाबा नहीं होता है, लफड़ा बदलने से बाबा होता है।